Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 3rd trigonometric functions. We have already discussed first exercise of this chapter and introduction of this chapter. You can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 3.2. So let's start. So first of all students, इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले आपको जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था उनके आपको सबके ग्राफ क्लियर होने चाहिए। ग्राफ्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे स्टूडेंट्स? 6। कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? साइन, कोस, टेंजेंट। आफ्टर दैट reciprocal of sine of angle, that is cosecant x, reciprocal of cos x secant x, and reciprocal of tan x is cot x. सो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। इन सब के ग्राफ्स के बारे में हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, cos of x equals to -1/2, x lies in third quadrant. So in all these questions find the value of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. So 1 से लेके 5 तक जो questions हैं उनमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। हमें जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x equals to -1/2 एंड cos x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस होती हैं वो हमारे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है स्टूडेंट्स? सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सारे फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स आर पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan x and cot x are positive, other trigonometric functions are negative. In fourth quadrant only cos x and secant x are positive, other trigonometric functions are negative. So first question में हमें क्या गिवन है? cos x equals to -1/2. So थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट्स? cos x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओनली tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसीलिए क्वेश्चन में हमें माइनस का साइन गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, cos x equals to -1/2. रेसिप्रोकल ऑफ cos x इज secant x. सो secant x इक्वल टू 1 cos x. cos x की वैल्यू पुट करेंगे 1 -1/2। इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन 2 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा और 1 हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। 1/-1/2 कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय -1। सो जब फ्रैक्शन डिवाइड में होता है तो जब मल्टीप्लाई में साइन चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 2 1s are 2 और -1, 2 डिवाइडेड बाय -1 दैट इक्वल्स टू -2। ओके स्टूडेंट्स, सो cos x की वैल्यू अगर -1/2 है देन secant x इक्वल्स टू 2। आफ्टर दैट हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन हमें पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें कोस की वैल्यू पता है, साइन एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 1 - कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे।
1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। न्यूमरेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे देन प्लस में कन्वर्ट होगा और माइनस का साइन बाहर है, सो प्लस माइनस माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, सो 3/4। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4। देन साइन एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, देन प्लस माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट। अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, सो साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/2। अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स कि साइन एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आई उसके साथ हम प्लस का साइन कंसीडर करेंगे या माइनस का साइन। सो स्टूडेंट्स इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती है। सो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -√3/2 प्लस √3/2 को हम स्किप करेंगे। सो रीजन क्या देंगे स्टूडेंट्स, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। सो हमने किसकी वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स, कोस एक्स की वैल्यू गिवन थी, सीकेंट एक्स की वैल्यू -2, साइन एक्स की वैल्यू -√3/2। कोसिकेंट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, सो 1/sin x, 1/sin x की वैल्यू पुट करेंगे -√3/2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, -√3 डिनोमिनेटर में, सो -2/√3। tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स की वैल्यू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दैट इक्वल्स टू √3। सो tan x इक्वल टू √3 और tan x क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। नेक्स्ट cot x इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x, सो 1/tan x, 1/tan x की वैल्यू √3। सो अगर cos x की वैल्यू -1/2 है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन sin x इक्वल्स टू -√3/2, कोसिकेंट x -2/√3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2/√3। tan x की वैल्यू √3, tan x का रेसिप्रोकल cot x, सो cot x इक्वल टू 1/√3 एंड secant x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x वैल्यू ऑफ cos x इज -1/2, so secant x is -2/1, that is -2. So this is our answer. Now let's discuss fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इफ tan x इक्वल्स टू -pi/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, tan x की वैल्यू क्या दे रखी है -pi/12 और x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली sin x and cosecant x are positive, other trigonometric functions are negative. So tan का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, cot x, so cot x इक्वल टू 1/tan x, दैट इक्वल टू 1/-5/12। ऊपर लेके जाएंगे तो 12 हमारा न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में, सो -12/5। वी नो दैट 1 + tan square x इक्वल्स टू secant square x, सो secant square x इक्वल्स टू 1 + tan square x। tan की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से -5/12 होल स्क्वायर, 1 प्लस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस 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 प्लस, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, एलसीएम लेंगे 144, 144 1 ज़ा 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 169 डिवाइडेड बाय 144। सो secant square x इक्वल्स टू 169 कैन बी रिटन एज 13 whole square and 144 can be written as 12 whole square. So sin square x equals to 13/12 whole square. स्क्वायर से हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो secant x इक्वल्स टू ±13/12। Since x lies in second quadrant and value of secant x will be negative, so वैल्यू हम कौन सी एज्यूम करेंगे यहाँ पर, नेगेटिव, बिकॉज secant x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर secant x इक्वल्स टू -13/2, हम प्लस के साइन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट cos x इज रेसिप्रोकल ऑफ secant x, सो 1/secant x की वैल्यू पुट करेंगे -13/12, 12 हमारा न्यूमरेटर में, -13 डिनोमिनेटर में, सो cos x इक्वल्स टू -12/13। नेक्स्ट
साइन एक्स बाय कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। सो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, कोस एक्स को राइट साइड में लेकर जाएंगे, टेन एक्स इंटू कोस एक्स, टेन एक्स मल्टीप्लाई विद कोस एक्स। टेन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 5/12, मल्टीप्लाई विद कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 12/13, माइनस माइनस प्लस, 12 से 12 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, सो 5/13। सो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 5/13 एंड कोसिकेंट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, सो 5/13 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 13/5, सो कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 13/5। सो दीज आर आवर आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन ऑफ 765 डिग्री, नेक्स्ट कोसिकेंट -1410 डिग्री, tan 19π/3, साइन -11π/3 एंड कोट -15π/4। इन सब की हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। So in question number 6 we have to find out value of sine of 765 degree. So students इन वैल्यूज़ के लिए आपको ग्राफ्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे साइन ऑफ 765 की वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन एक्स का ग्राफ क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। So we know that value of sin x repeats after an interval of 2 पाई। जो sin x का ग्राफ है स्टूडेंट्स वो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता जाता है। सो हम क्या करेंगे, 765 को मल्टीपल ऑफ 360 की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो 360 डिग्री के मल्टीपल की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। सो साइन ऑफ 765 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 times 360 डिग्री, 2 times 360 इक्वल टू 720, 720 प्लस 45। सो 765 को हमने कैसे राइट किया स्टूडेंट्स, 2 times 360 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 times 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, 2 times 2 पाई इक्वल्स टू 4 पाई, 4 पाई प्लस 45 डिग्री, साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45 डिग्री। सो 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस टाइप से इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा, साइन का ग्राफ रिपीट करेगा। सो और 2 पाई में जैसे हम यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट लेते हैं, 2 पाई यहाँ आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 2 पाई, यहाँ पे π/2, यहाँ माइनस पाई और यहाँ पे 3π/2 ये वैल्यूज़ होती हैं। सो 2 पाई में अगर हम 45 डिग्री ऐड करेंगे, साइन ऑफ 4 पाई, सो 4 पाई कैसे आएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई 1 राउंड कंप्लीट करेंगे, 2 पाई सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे 4 पाई, सो 4 पाई भी यहीं पर लाई करेगा। सो 4 पाई में कुछ हम ऐड करेंगे, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन second quadrant. In second quadrant value of sin x is positive and 2 पाई पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू चेंज कब होती है, ओनली π/2 एंड 3π/2 में से जब प्लस माइनस करते हैं तभी वैल्यू चेंज होती है। पाई और सॉरी यहाँ पे प्लस पाई है स्टूडेंट्स, पाई और यहाँ पे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस टाइप से। सो 4 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45 इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री, फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। सो साइन ऑफ 765 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। यू कैन सी ग्राफ ऑफ साइन एक्स ऑल्सो। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लेफ्ट साइड में माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। सो अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से लेकर 2 पाई तक फर्स्ट जो है हमारा राउंड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 0 से लेके 2 पाई तक जो फंक्शन आया है हमारे पास, सेम फिगर अगेन रिपीट होगा। 2 पाई से लेकर 4 पाई तक, अगेन 4 पाई से लेके 6 पाई तक सेम फिगर अगेन रिपीट होगा। सो
पीरियड, जब फंक्शन जिस इंटरवल के बाद रिपीट करता है 0 से पाई तक, कितना इंटरवल होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई। सो 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। सो इसलिए हमने क्या किया, 765 को मल्टीपल ऑफ 2 पाई के फॉर्म में राइट डाउन किया, और 2 पाई 4 पाई वो कहाँ लाई करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे। सो 2 पाई में या फिर 4 पाई में समथिंग ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जाती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 45, एंड साइन 45 इज 1/√2. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट फंक्शन जो साइन एक्स और कोसिकेंट फंक्शन है, इनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। मीन्स इन फंक्शंस के ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। सो क्या रीज़न लिखेंगे स्टूडेंट्स, वी नो दैट वैल्यू ऑफ कोसिकेंट एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री। 360 के बाद वैल्यू रिपीट करती है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोसिकेंट ऑफ माइनस 1410 डिग्री कैन बी रिटन एज कोसिकेंट ऑफ माइनस 1410 डिग्री प्लस 4 टाइम्स 360 डिग्री। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वी नो दैट साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली प्लस ले या माइनस ले, फंक्शन सेम रहेगा। कोसिकेंट ऑफ 2 पाई प्लस माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, कोसिकेंट एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, कोसिकेंट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोसिकेंट एक्स को किस फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट्स, एक्स सेम है प्लस मल्टीपल ऑफ 2 पाई की फॉर्म में राइट डाउन किया है। मल्टीपल ऑफ हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, 2 पाई का 4 टाइम्स 360 डिग्री, 4 टाइम्स 360 डिग्री इक्वल टू 1440 डिग्री। क्योंकि स्टूडेंट्स 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट करता है, सो 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी फंक्शन वैल्यू रिपीट करेगा। सो अगर हम माइनस 1410 में मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड करेंगे तो उससे फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, ताकि हम इजीली इसकी वैल्यू को स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करके जो हमें वैल्यूज़ पता हैं, कौन सी वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, उन वैल्यूज़ में इनको कन्वर्ट कर सकें और इनकी वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ कर सकें। सो 1410 प्लस 1440 को माइनस करेंगे, में से इसको माइनस करेंगे, देन वी विल गेट कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, एंड कोसिकेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू 2। वाई, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज 1/2, सो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या लेंगे, 2। सो कोसिकेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू 2। सो दिस इज आवर आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज 10 19 पाई बाई 3। और स्टूडेंट्स 10 का जो फंक्शन होता है उसका पीरियड कितना होता है, पाई। मीन्स पाई इंटरवल के बाद 10 का टेंजेंट जो फंक्शन है हमारा, उसका ग्राफ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करता है। नाउ यू कैन सी ग्राफ ऑफ 10x। 10x का ग्राफ तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई 2 से लेके और प्लस पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, सेम ग्राफ। आफ्टर दैट पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, सेम ग्राफ। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई प्लस पाई बाई 2, वहाँ तक क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम ग्राफ रिपीट करेगा। सो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस निकालेंगे, देन पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू पाई। मीन्स ये जो डिफरेंस है दिस इज पाई। मीन्स पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। मीन्स 10 की फंक्शन चेंज नहीं होगी। 10 को हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, 10 19 बाई 3 पाई, 19 को डिवाइड करेंगे 3 से, देन वी विल गेट 19 6 18, 6 एंड 1 बाई 3, 3 6 18, 18 plus 1 19 by 3, so 19 by 3 can be written as 6 and 1 by 3 pi. 6 and 1 by 3 pi can be written as 6 pi plus 1 by 3 pi.
सो 6 पाई प्लस पाई बाय 3। सो 6 पाई क्या है स्टूडेंट्स, 2 पाई का मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे कुछ ऐड कर रखा है, ऐड करेंगे तो फर्स्ट इंटरवल जाएगा। फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है और फंक्शन भी सेम रहता है। सो दिस इक्वल टू 10 पाई बाय 3 एंड 10 पाई बाय 3 इक्वल टू पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। सो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। सो 10 19 पाई बाय 3 इक्वल्स टू √3। नाउ 10th क्वेश्चन इज कोट -15 पाई बाय 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का साइन है। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। जो कोट का फंक्शन है इसका पीरियड भी कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। कोट एक्स रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई और 180 डिग्री। देयरफॉर कोट -15 बाय 4 पाई कैन बी रिटन एज -15 बाय 4 पाई प्लस 4 पाई। अगर यहाँ 4 पाई ऐड करेंगे तो फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16, 16 पाई माइनस 15 पाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, -15 बाय 4 पाई प्लस 4 पाई का हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। 4 पाई बाय 1 करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4। सो -15 पाई प्लस 4 जा 16 पाई, -15 पाई प्लस 16 पाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो कोट पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।